नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया अहेड। मैं हूं आपके साथ स्वाति बंसल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। देवास जिले की सबसे अधिक सुर्खियां बटोरने वाली नगर परिषद कांटाफोड़ में एक के बाद एक नए घोटाले सामने आ रहे हैं। वहीं अब प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में भारी अनियमितता सामने आई है, जिसमें भाजपा विधायक मुरली भवरा के एक खास समर्थक पर योजना का गलत तरीके से लाभ उठाने और निजी भूमि पर एक विशाल व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स का निर्माण करने का आरोप लगा है। वहीं इस खुलासे के बाद नगर में हड़कंप मच गया है और नगर परिषद की कार्रवाई पर भी सवाल उठ रहे हैं। इस खबर में ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता राकेश इनानिया। राकेश, देखिए, ये गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं भाजपा विधायक मुरली भवरा के एक खास समर्थक पर कि योजना का गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया, अपने लिए विशाल व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया। क्या है पूरा मामला, बताइए। जी स्वाति जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह मामला देवास जिले के कांटाफोड़ नगर परिषद का है, जहां पार्षद पुत्र बलदाऊ दुबे के पिता द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास न बनाकर दुकानें का निर्माण कर लिया, जिसकी लगातार खबरें चलने के बाद आज तक नगर परिषद ने और देवास कलेक्टर ने कोई उचित कार्रवाई नहीं की है। इसका सीधा मतलब यही है कि भाजपा विधायक उनके कार्यकर्ता को बचा रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि बलदाऊ दुबे के ऊपर और भी कई गंभीर संज्ञान आरोप लगे हैं, चाहे वो मूंग खरीदी को लेकर हो या उज्ज्वला योजना को लेकर। गरीबों को मिलने वाली योजना में भी काफी गड़बड़ी है। अगर प्रशासन इसकी जांच करवाता है तो कई फर्जीवाड़े सामने निकल कर आएंगे। जी देखिए, आपने अभी बात की मूंग खरीदी और उज्ज्वला योजना की भी, जहां पर ये आप बता रहे हैं कि उस पर भी कई बड़े घोटाले हुए हैं। मैं चाहूंगी आप इस बारे में भी हमें विस्तार से बताएं। जी, इसमें जो उज्ज्वला योजना है, जो गैस टंकी और चूल्हे जो सरकार के द्वारा गरीबों को दिया जाता है, उसमें भी कई अनियमितता पाई गई है। ये हमको जानकारी मिली है सूत्रों से कि जिनको ये गैस कनेक्शन और ये चूल्हे मिलना था उनको नहीं मिले जी। और साथ ही जो मूंग खरीदी को लेकर मूंग खरीदी का जो पंजीयन होता है, ये सरकारी सोसाइटी वाले प्रबंधक की आईडी से होता है, लेकिन रात को 11 बजे ये मोबाइल में आईडी ओपन की गई है और पंजीयन किया गया है, जिसमें कई फर्जी पंजीयन किए गए हैं। ये भी हमें जानकारी मिली है। जी देखिए, इतने बड़े घोटाले सामने आ रहे हैं, इतनी बड़ी अनियमितताएं सामने आ रही हैं, इस पर क्या प्रशासन की ओर से अभी तक कोई कार्रवाई की गई है? नहीं, प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, क्योंकि ये भाजपा कार्यकर्ता है और कई बड़े बड़े नेताओं से जुड़ा हुआ, इसके कारण इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। अधिकारियों की कलम नहीं चल पा रही है। जी देखिए राकेश जी, क्या ऐसा माना जा सकता है क्योंकि ये विधायक के समर्थक है, इसलिए प्रशासन पर भी दबाव हो सकता है, जिसकी वजह से वो कोई कार्रवाई ना कर रहे हो, या फिर जो समर्थक है उसे विधायक की ओर से बचाव मिल रहा हो? जी बिल्कुल, बचाव किया जा रहा है। इससे तो यही लग रहा है कि बचाव किया जा रहा है, क्योंकि आए दिन खबरें चल रही है, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो रहा। तो मतलब किसी ना किसी प्रशासन के ऊपर किसी ना किसी नेता का दबाव है, जिसके कारण ये ठोस कार्रवाई नहीं हो पा रही है। जी राकेश जी, मैं जानना चाहूंगी कि क्या आपने किसी अधिकारी से इस पूरे मामले में बात करनी चाहिए? इस मामले में मेरी प्रभारी सीएमओ मुकेश चौबे से भी बात हुई है, लेकिन उनका कहना यही है कि पुराना मामला है, फाइल हम ढूंढ रहे हैं, फाइल हमें मिल न रही है। मतलब कुल मिला के बहाना बना रहे हैं जांच नहीं करने के लिए। लगातार बहाने दिए जा रहे हैं, कह रहे हैं कि पुराना मामला है, तो क्या ये भी सवाल उठता है कि अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? मामला पुराना हो चुका है, क्या उसे दबाने की कोशिश की जा रही है? जी बिल्कुल, मामले को पूरी तरीके से दबाने की कोशिश की जा रही है। अधिकारी किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखा जाए तो ये जो लाभ मिलना था, ये गरीब मजदूर किसान के लिए प्रधानमंत्री ने आवास योजना निकाली है, जिससे गरीबों को छत मिल सके। जिनका चद्दर का मकान है, जिनका छत का मकान नहीं है, उन गरीब लोगों के लिए ये आवास योजना निकाली गई है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये आवास योजना का गलत फायदा उठाकर भाजपा के लोग ले रहे हैं, इसका पूरा फायदा ले रहे हैं। जी देखिए राकेश जी, क्या राजनीतिक संरक्षण भी इस पूरे मामले में हो सकता है, और क्या एक समर्थक होने से किसी को इतना पावर मिल जाता है कि उस पर प्रशासन कार्रवाई करने से डर रही है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है?
जी बिल्कुल, अब देखा जाए तो इनका उठना बैठना भी भाजपा विधायक के साथ है। इनके साथ कई फोटो है, कई वीडियो है। तो ऐसा ही लग रहा है कहीं ना कहीं नेताओं का दबाव है, जिसके कारण कुछ कार्रवाई नहीं हो पा रही। इस मामले में चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं गोपाल भोसले, कांग्रेस नेता। बागली विधानसभा के अंतर्गत काटाफोड़ एक यहाँ पर नगर परिषद है। यहाँ पर एक अवैध तरीके से जो प्रधानमंत्री जी का जो भवन जो रहता है निर्माणित, उनको जिन गरीब रेखा के नीचे लोग आते हैं उन लोगों को दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर एक अवैध तरीके से उनके वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को यहाँ पे दिया गया है। तो मकान टाइप के मकानों के तो बहुत बड़ा मुद्दा है मैडम यहाँ पर। जी देखिए, एक विपक्ष होने के नाते आप क्या कुछ कार्रवाई की मांग करेंगे या फिर आप क्या कर सकते हैं? हम लोग अभी सरकार और कलेक्टर साहब से मांग ये करेंगे कि इसकी निष्पक्षता से जांच की जाए और जिन लोगों ने इस टाइप की जो गतिविधि जो जीरो टेक किया है, जिन्होंने मकान इनको अनुमति दी है, उनके प्रति उनकी कार्रवाई के लिए हम लोग अभी इसके लिए भी आंदोलन करेंगे, क्योंकि जो गरीबों को का हक ऐसे अमीर पार्टी और पूंजीपति लोगों को मिलेगा तो ये चीज संभव नहीं होने देंगे बागली विधानसभा में हम। और जिस समय 2018 में जो आवंटन हुआ था उस समय कौन अधिकारी था, कौन क्या थे, उनके विरुद्ध हम कार्रवाई करवाएंगे उन्होंने। जी देखिए, पहले भी ऐसे कई मामले आ चुके जहां पर आवास योजना के चलते घोटाले हुए हैं। साथ ही सवाल ये भी है कि इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं करी गई है? नगर परिषद की ओर से, प्रशासन की ओर से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस पर क्या राजनीतिक संरक्षण भी हो सकता है? क्योंकि भाजपा विधायक के समर्थक द्वारा ऐसा किया गया है, क्या राजनीतिक संरक्षण उससे मिल सकता है? इसमें बिल्कुल 101% भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक जी मुरली भौरा, उनकी अहम भूमिका है इसमें, उनका रोल है, क्योंकि उनका जो कार्यकर्ता है उनका प्रतिनिधित्व है मेन, और इस कारण से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उनका दबदबा काफी ज्यादा है यहाँ पर, और इसके कारण क्या है, जो भी कर्मचारी अधिकारी है हो सकता है दबाव में आके लोगों के लिए कार्रवाई नहीं कर रहे, लेकिन हम लोग विपक्ष के नाते इस बार इसका मुद्दा उठाएंगे और हम इस चीज को अवगत कलेक्टर साहब को भी करवाएंगे ताकि इसके जांच की जाए और लोगों की कार्रवाई की जाए, ताकि और इनका जो मकान है और कई व्यवस्था करे। जो भी सरकार ने जो अपने कोषा से पैसा दिया है इनसे रिटर्न करे और गरीबों में पैसे वापस मकान के नाम से दे। और इसमें 101% विधायक जी का कहीं ना कहीं इसमें पूरी भूमिका है। जी धन्यवाद गोपाल जी हमारे साथ इस विषय में चर्चा करने के लिए। तो देखिए, देवास के कांटाफोड़ से ये मामला सामने आया जहां पर भाजपा विधायक के समर्थक ने प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि का दुरुपयोग कर व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया है।